हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके मैथमेटिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आज करेंगे उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1। तो बच्चों, चूंकि ग्राफ के सवाल है, ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे न करा के सीधा बुक और नोटबुक में कराऊंगा। तो चलते हैं सीधा नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। जो ग्राफ दिखाया गया है वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट का टेम्परेचर हर 1 घंटे बाद चेक किया गया, उसके बीच ग्राफ खींचा गया है, टेम्परेचर और टाइम के बीच। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। ठीक है, पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM पे क्या था? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें हर आवर पे टेम्परेचर दिखाया गया है। 9 AM पे कितना टेम्परेचर था, 10 AM पे कितना था, 11 पे कितना था, 12 नून में कितना टेम्परेचर था, 1 PM पे कितना टेम्परेचर था, 2 PM पे कितना था और 3 PM पे कितना था। एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया गया और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, जैसे 34, 35, 36, 37, 38, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर शो किया गया और एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। अब आप पहले देखिए 1 PM है किधर? 1 PM में ये टेम्परेचर कितना है 1 PM पे। एक्स एक्सिस पे 1 PM हमने देख लिया। अब अलोंग दी वाई एक्सिस चलते हैं और जहां पर टेम्परेचर का ग्राफ इस पॉइंट को टच कर रहा होगा वही 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसके अलोंग चलते हैं। इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है? इधर आइए, बिटवीन 36 एंड 37। और क्या है? जस्ट बिटवीन, मिड पॉइंट ऑफ 36 एंड 37। ये 36 है, 2 बॉक्सेस के बाद 37 है, 2 बॉक्स के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो 1 बॉक्स के बाद ½ डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस। ठीक है, तो हमारा 1 PM पे यहां टच किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर ग्राफ पे है तो 36 और 37 के बीच में, इट मींस 36 से ज्यादा और 37 से कम, दोनों के बीच में हाफ कितना हुआ? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस the patient's temperature at 1 PM is 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके, मैं इसको आंसर लिखता हूं, पर इसमें मेन चीज है समझाने का। ठीक है, अगर आप समझ गए तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको ये लिखना है टेम्परेचर इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। द पेशेंट्स टेम्परेचर at 1 PM is 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था? तो हम पहले 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखते हैं कहां पर। 38 ये ना, आगे चलेंगे 39। इट मीन्स 38 के बाद 39 आ रहा है, इट मीन्स इन बिटवीन 38 एंड 39। ये है 38.5। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स 0.5 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है।
ठीक है, 38.5 ये है। अब इसके कोरोस्पोंडिंग ये हमने वाई एक्सिस पर 38.5 देखा, अब एक्स एक्सिस पर चलते हैं और जहां पर ये ग्राफ टच कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा, वही टेम्परेचर 38.5 होगा और उस टाइम पे 38.5 वही टेम्परेचर होगा। चलते हैं, इस पॉइंट पे 38.5 टच कर रहा है ग्राफ को, इसके कोरोस्पोंडिंग हम नीचे आते हैं। इट मीन्स 12 नून पर पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों? क्योंकि 38.5 यहाँ है, इसके कोरोस्पोंडिंग हम इधर चले और इसके नीचे आ गए, तो 12 नून पे ये ग्राफ 38.5 को टच कर रहा है। इट मीन्स 12 नून पे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है या था। ठीक है, आंसर लिखेंगे बी। एट 12 नून पेशेंट्स टेम्परेचर was 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 12 नून पे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। यानी ये कह रहा है ग्राफ से हम बताना है कि किन 2 टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। वॉट वर दीज 2 टाइम्स? वो टाइम हमें बताना है जब पेशेंट का टेम्परेचर उन 2 टाइम पे सेम था। अब पेशेंट का टेम्परेचर सेम कब होगा? जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कब? सेम टेम्परेचर रहेगा उन टाइम्स के बीच। जैसे ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे भी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पॉइंट पे भी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैसे है? पीछे है ये टेम्परेचर ग्राफ, टेम्परेचर एक्सिस पे 36 ये है, ऊपर 37 है, इन बिटवीन है, इट मीन्स 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ। 1 PM और 2 PM पे टेम्परेचर सेम है। इट मीन्स at 1 PM and at 2 PM the patient temperature is same। ठीक है, इसका हम लिखते हैं आंसर C। From the graph the temperature of the patient is same at 1 PM and 2 PM because रीजन भी दे देते हैं इसका। ठीक है, मैं ये जो आंसर लिख रहा हूं इसका एक फोटो मैं क्लिक करके इस एक्सरसाइज के लास्ट में आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं किसी वजह से तो एक्सरसाइज के लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा। From the graph, the temperature of the patient is same at 1 PM and 2 PM because at these time the temperature line is parallel to टाइमलाइन। इस टाइम पे टेम्परेचर लाइन टाइमलाइन के पैरेलल है। ठीक है, जो टेम्परेचर लाइन है वो टाइमलाइन के पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डी पे। डी क्या कह रहा है? What was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? वो कह रहा है कब टेम्परेचर 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना था और आप अपने आंसर पर कैसे आए। ठीक है, 1:30 PM देखिए कहां पर है। हमारा जो टाइम एक्सिस है, टाइम लाइन है, वो
एक आवर के डिस्टेंस पे दी हुई है, यानी कि 9 AM 10 AM 11 12 1 2 3 और 2 बॉक्सेस जो हैं वो एक आवर को शो कर रहे हैं। इट मीन्स 1 बॉक्स हाफ एन आवर को शो करेगा। जैसे ये 9 AM है, ये 9:30 हो गया, ये 10 हो गया, 10:30 11 11:30 12 12:30 1 1:30 2 2:30 3 3:30। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? एट व्हाट इज द टेम्परेचर एट 1:30 PM एंड हाउ यू कम टू योर आंसर? फर्स्ट, द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज 1:30 यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में है टाइम। 1:30 इन बिटवीन 1 and 2 हम टाइम पॉइंट पे आ गए। उसके बाद हम टेम्परेचर एक्सिस पे इसके सहारे चढ़ते हैं, ऊपर आ गए। यहाँ इस पॉइंट पे ये ग्राफ को क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है। इसके अलोंग हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, कितना आया? 36 और 37 के बीच में। इट मीन्स एट 1:30 PM द टेम्परेचर इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर में भी 1 डिग्री 2 बॉक्सेस से शो हो रहा है, इसलिए एक बॉक्स का टेम्परेचर हुआ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसका हम आंसर लिखते हैं। डी। क्या हुआ इसका आंसर? क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज कितना हुआ बताइए? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कह रहा है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? बताइए क्या बताया था मैंने? द पॉइंट between ये कह रहा है कि आप अपने आंसर पे कैसे आए। ठीक है, तो हम 36.5 हमने कैसे निकाला? 36 से ज़्यादा था और 37 से कम था, तो लिखेंगे द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन x-axis is at equal distance from points showing 1 PM and 2 PM। ठीक है, so it will represent (1:30 PM). Similarly, the point on the y-axis between 36 degree centigrade and 37 degree centigrade will represent (36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हो गया इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ई पार्ट क्या कहता है? ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? अपवर्ड ट्रेंड किन पीरियड्स के बीच में शो कर रहा है, यानी कि किन पीरियड्स के बीच में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज कब होता है? जब ग्राफ इस डायरेक्शन में चलता है, ऊपर की तरफ चलता है, तब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है टेम्परेचर, या कोई भी ग्राफ जब ऊपर की तरफ चलता है, इट मीन्स दिस डायरेक्शन। और अगर ये नीचे चलेगा तो डिक्रीज होगा, ये चलेगा
इंक्रीज होगा, अपवर्ड हो गया ना ये, ठीक है। तो हम देखते हैं किस किस पीरियड में वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। एक ये है, इसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, ठीक है। 10 AM टू 11 AM ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज, ये उतना ही है, ये इंक्रीज हो रहा है। 2 PM टू 3 PM, तो 3 टाइम इंटरवल आ गए जिनके बीच में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कौन कौन से हो गए? 9 टू 10 AM, 10 AM टू 11 AM एंड 2 PM टू 3 PM। ये 3 टाइम इंटरवल हो गए जिसके बीच में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर लिखेंगे हम इसका इस तरह से, ई। क्वेश्चन नंबर ई था ना, ई का क्वेश्चन क्या था, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 9 AM टू 11 AM। 9 to 10 भी आ गया, 10 to 11 भी आ गया। फ्रॉम 9 AM टू 11 AM एंड 2 PM to 3 PM the patient's temperature showed an upward trend. ओके, चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक लाइन ग्राफ दिया गया, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेल्स शो कर रहा है, ईयरली शो कर रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या? व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। पहले हम 2006 की से 2 की सेल निकालेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ईयर दिए हैं और वाई एक्सिस पर हमारा सेल्स इन करोड़ दिया है, करोड़ में सेल दिया है। और वाई एक्सिस पर जो करोड़ में सेल दी है, एक बॉक्स 1 करोड़ के बराबर है, क्योंकि 2 बॉक्स 2 करोड़ के बराबर है, तो एक बॉक्स 1 करोड़ के बराबर हो गया। देखिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक बॉक्स 1 करोड़ के बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि 2 से 4 तक 2 करोड़ हो गए और 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स 2 करोड़ के बराबर, एक बॉक्स 1 करोड़ के बराबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। व्हाट वर द सेल्स इन 2002। 2002 में हम इस ग्राफ पे देखते हैं 2002 जो टाइम पीरियड है उसमें सेल्स का कौन सा पॉइंट टच कर रहा है। ऊपर चलेंगे तो 4 टच कर रहा है, इट मींस सेल इन 2002 इज 4 करोड़। ठीक है, आंसर लिखेंगे हम इसका। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए। सेल इन ईयर 2002 इज 4 CR। 4 करोड़ सेल थी ईयर 2002 में। ये उसका ए का हो गया फर्स्ट पार्ट। ए का सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट वाज द सेल इन ईयर 2006। तो 2006 में आइए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऊपर चलेंगे और ये देखेंगे ग्राफ का कौन सा पॉइंट टच कर रहा है 2006 को। ये पॉइंट टच कर रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे सेल कहाँ आ रही है, 8 करोड़ पे आ रही है। इट मींस सेल इन 2006 इज 8 करोड़। आंसर लिखिए। सेल इन ईयर 2006 इज 8 करोड़। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी पे। बी पार्ट क्या कहता है? व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। ठीक है, पहले हम 2003 की सेल देखेंगे, फिर हम देखेंगे 2005 की। 2003 कहाँ है? ये है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कहाँ टच कर रहा है? इस पॉइंट पे। इट मींस इस पॉइंट पे जो सेल होगी वही ईयर 2003 की सेल होगी। इसके पैरेलल आएंगे हम, यहाँ आ गए, बीच में आ गए,
ये 6 है तो ये 7 मैंने बताते एक बॉक्स 1 करोड़ के बराबर। इट मीन्स सेल इन ईयर 2003 इज 7 करोड़। ओके, क्लियर हो गया आपको? लिखिए आप क्या लिखेंगे? सेल इन ईयर 2003 इज 7 करोड़। क्लियर? चलिए आगे। 2003 में 7 करोड़ हो गई। अब क्या है? सेल इन 2005। 2005 कहाँ है भाई? ये रहा, इसके कोरस्पॉन्डिंग चलते रहिए, ऊपर आ गए। यहाँ कितना आया? इस ग्राफ को यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट को, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइए 10 करोड़। इट मीन्स सेल इन 2005 इज 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इजी है। सेल इन ईयर 2005 इज 10 करोड़। क्लियर? चलिए सी पार्ट पे आइए। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006। आपने पार्ट ए में 2006 और 2002 की सेल कैलकुलेट करी थी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। यही है, ठीक है। हम दोबारा ग्राफ क्यों देखें भाई, जो हमने पहले ही निकाल रखा है। सेल इन 2002 इज इक्वल टू 4 CR, सेल इन 2006 इज इक्वल टू 8 CR, देन difference between sale in 2006 and 2002 कितना आया? इज इक्वल टू 8 CR माइनस 4 CR इज इक्वल टू 4 करोड़। ठीक है, ये आपका सीधा आंसर आ गया, सिंपल मैथ थी। डी क्या है? इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। किन दो ईयर के बीच पिछले ईयर के मुकाबले ज़्यादा डिफरेंस था? ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस। ठीक है, हम चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं। पहले हम यहाँ ग्राफ में समझाता हूँ आपको। 2002 और 3 के बीच डिफरेंस कितना था? 2002 में देखिए हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है। 2002 में सेल कैलकुलेट कर ली, 3 में कर चुके हैं, 5, 6 में कर चुके हैं, 4 में ही तो नहीं करी, 4 में नहीं करी, 5 में भी कर चुके हैं ना भाई। पार्ट ए और बी में 2, 3, 5, 6 इनमें कर चुके हैं, 4 में नहीं करा, 4 में और कर लो। 2004 में कितनी सेल हुई? 4 के साथ चलो, इस पॉइंट पर ग्राफ टच कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग सेल में आ जाओ 6 करोड़। तो लिख दो आप डी में, डी सेल इन 2004 इज 6 करोड़। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, 2004 में आ गई, 2002 में सेल कितनी थी? 4 करोड़, 3 में कितनी हो गई? 7 करोड़। लिखो डिफरेंस बिटवीन सेल इन 2002 एंड 2003। 2002 में कितनी सेल थी हमारी? बताओ कितनी सेल थी 2002 में? बताइए। 4 करोड़। 3 में कितनी थी? 7 करोड़। ठीक है, अब चाहे 7 माइनस 4 कर दीजिए, कितना आया? 3 करोड़। 2002 और 3 में डिफरेंस कितना हुआ? 3 करोड़ का डिफरेंस। इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, इसकी फोटो लास्ट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल इन 2003 एंड 2004। 3 और 4 के बीच में सेल में डिफरेंस कितना हो गया बताइए? 3 में कितनी है? 7 करोड़। 3 में 7 करोड़ है और 4 में हमारी कितनी आई?
6 करोड़। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 करोड़। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? आ गया? चलो, डिफरेंस बिटवीन सेल इन 2004 एंड 2005। 2004 में कितनी सेल आई थी हमारी? 6। कहाँ गया? 6 करोड़। 2005 में कितनी आई थी? 10 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 करोड़। क्लियर? अब एक और बचा है, डिफरेंस बिटवीन, इसमें तो आपको ग्राफ भी यूज नहीं करना, सेल इन 2005 एंड 2006। कितनी थी 2005 में सेल? देखिए 10 करोड़, और 6 में कितनी थी? 8 करोड़। तो कितना आया आंसर? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 करोड़। अब आपके पास सारे आंसर आ गए। सबसे ज्यादा सेल डिफरेंस किसमें? द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन सेल इन इज इन ईयर 2004 एंड 2005। क्लियर? चलिए आगे लिख दूं इसको? चलो मैं लिख देता हूं। चलिए 2004 एंड 2005। क्वेश्चन क्या था हमारा? In which year was there the greatest difference between the sales L compared to its previous year? In 2005, the difference is maximum as compared to previous year. क्लियर? चलिए बच्चों, ये थे एक्सरसाइज 13.1 के कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस। बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।